हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिए गए पाठ 5 मिठाई वाला कहानी भाग 4 के शेष कहानी को पढ़ेंगे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे ही इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं। पैसों की कमी नहीं है, कमी थोड़े ही हैं। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वह इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अब वह अपनी कहानी सुनाने लगा कि वह भी कभी एक प्रतिष्ठित जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जतदार आदमी था। उसके पास मकान था, उसका अच्छा कारोबार था। व्यवसाय कारोबार, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। उसकी पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और उसका संसार बहुत सुंदर था और भीतर सांसारिक सुख था। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत अच्छे थे और वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। बच्चों की अटखेलियों के मारे, यानी बच्चों के क्रियाकलाप के मारे घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता। कोलाहल शोरगुल मचा रहता। लेकिन विधाता की ऐसी लीला हुई कि उसकी पत्नी और बच्चे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात पत्नी और बच्चे नहीं रहे। और फिर वह कहता है कि उसके प्राण निकाले ही नहीं निकले। उसने भी बहुत चाहा कि उसकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे मर चुके थे। तो उसने भी चाहा कि उसकी भी मृत्यु हो जाए, उसके भी प्राण निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब वह बच्चों को यूं ही सारा सामान बेचता है, और जो बच्चे उससे सामान खरीदते हैं उन सब बच्चों में कहीं न कहीं वह अपने बच्चों को खोजता है। वह ऐसा मानता है कि उसके बच्चे शायद इन्हीं किन्हीं बच्चों में दोबारा जन्मे होंगे, और इस तरह उसको बच्चों के साथ समय बिताने से सुख और संतोष मिलता है, और इसलिए वह इन सारे बच्चों को देखकर उनमें अपने बच्चों की झलक को पा जाता है। ऐसा जान पड़ता है उसे कि कभी कभी इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंसते खेलते हुए उसके अपने ही बच्चे उससे सामान खरीद रहे हैं। फिर वह आगे कहता है कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है और उसके पास पैसे बहुत हैं। अगर नहीं भी हैं तो इस तरह बच्चों को सामान बेचकर वह अपने लायक पैसे कमा लेता है। लेकिन पैसे कमाना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है कि वह इन छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताए और अपने बच्चों को भी याद करे। आगे रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। फिर रोहिणी ने उस मिठाई वाले को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर
उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नन्ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादल मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो फिर क्या हुआ कि रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय चुन्नू मुन्नू भी खेलते हुए कहीं से आ गए और रोहिणी से लिपटकर उससे मिठाई मांगने लगे। तो मिठाई वाले ने तत्काल मतलब उसी समय अपने टोकरे में से कागज़ की 2 मिठाइयों से भरी हुई पुड़ियाँ चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो रोहिणी ने अब अंदर से पैसे दिए तो मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा कि वह अब ये पैसे नहीं लेगा। मतलब उसने अपनी तरफ से ही चुन्नू मुन्नू को अपने बच्चों जैसा समझकर मिठाई दे दी। तो दादी ने ज़ोर से कहा कि अरे अरे नहीं नहीं, अपने पैसे लेकर जाओ। तब तक वह आगे बढ़ गया और अपने नशीले और मीठे स्वर में गाने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दी गई सुंदर कहानी मिठाई वाला का अंतिम भाग पढ़ा और अब इस कहानी के शेष प्रश्नों उत्तर